में घायल हुए जवानों से मिलने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। हिंसा में 350 से ज्यादा पुलिस वाले हुए थे घायल। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई थी हिंसा। उपद्रवियों ने 300 से ज्यादा बैरिकेड तोड़ते हुए जमकर काटा था बवाल। हिंसा में घायल हुए कई पुलिस वाले गंभीर आईसीयू में भर्ती। अस्पताल जाकर पुलिस वालों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में लाल किले पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। प्रदर्शनकारी किसानों के एक ग्रुप ने 26 जनवरी को लाल किले के पोल पर चढ़कर अपना झंडा फहराया था। लाल किले पर हुई तोड़फोड़ के बाद जनता के लिए 31 जनवरी तक बंद इमारत एएसआई ने दिए आदेश। दिल्ली पुलिस किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। जिन किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ उनके पासपोर्ट भी सरेंडर किए जाएंगे। दिल्ली हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। सबूत इकट्ठा करने में जुटी दिल्ली पुलिस। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल वीडियो के लिए आ जाएं, इसलिए एक नंबर जारी करेगी पुलिस। हिंसा से जुड़े वीडियो डाल पाएंगे लोग। पुलिस पर हमला करने वाले उपद्रवियों के पोस्टर किए जाएंगे चस्पा, ताकि उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा सके। हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, दिल्ली पुलिस को जनता के सामने लाना चाहिए, आखिर जिन लोगों ने ये हिंसा की वो कौन है। दिग्विजय सिंह ने कहा, तो ये बात जनता के सामने लाना चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने ये कृत्य किया वो लोग कौन हैं। क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि जिन लोगों ने ये सब किया उनके नाम तक उनको नहीं मालूम। यहाँ पर पुलिस। दिग्विजय सिंह बोले, क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर हो गई है। दिग्विजय सिंह का आरोप। चिल्ला बॉर्डर के बाद गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाला NH-24 खोला गया। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता एक तरफ से खुला। किसान आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से बाधित है NH-24 से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद अब तक 37 से ज्यादा किसान नेताओं पर मामला दर्ज। दीप सिद्धू और लखा के खिलाफ भी FIR दर्ज। हिंसा के बाद से दीप सिद्धू और लखा फरार। दीप सिद्धू ने वीडियो जारी कर दी सफाई। दीप सिद्धू ने वीडियो जारी कर किसान नेताओं को बेनकाब करने की धमकी दी। कहा, आंदोलन के लोग ही मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं मुंह खोल दूं तो लोग भाग खड़े होंगे। दीप सिद्धू पर हिंसा भड़काने का आरोप। लाल किले से सिद्धू का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब किसान नेता दीप सिद्धू से पल्ला झाड़ रहे हैं। किसान नेता दर्शनपाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ UAPA और देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया है। सिख फॉर जस्टिस पर लोगों को भड़काने का आरोप। पुलिस ने किसान नेताओं को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। बाकी किसानों से कहा कि कोई भी हिंसा से जुड़ी जानकारी देना चाहता है तो दे सकता है। गाजीपुर थाने में राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज। केस में जोड़ी गई जान से मारने की धारा। राकेश टिकैत पर हिंसा भड़काने का आरोप। हरियाणा के 3 जिलों में आज शाम तक इंटरनेट सेवा निलंबित। झज्जर, पलवल, सोनीपत में इंटरनेट सेवा पर रोक। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कई घंटों से बिजली गुल। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन पर लगाया बिजली काटने का आरोप। पूरी रात किसान हाथ में डंडे लेकर घूमते रहे। किसानों को आशंका थी कि पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। 1 फरवरी को होने वाले किसान मार्च को टाल दिया गया है। अब किसान 30 जनवरी को उपवास रखेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के लिए किसानों को उकसाया। ट्रैक्टर परेड में बवाल के बाद बागपत में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चल रहे धरने से पुलिस ने किसानों को खदेड़ा। धरना स्थल से पुलिस ने किसानों का टेंट भी उखाड़कर ट्रैफिक करवाया शुरू। किसानों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल। यूपी पुलिस ने JCB से हाईवे पर लगे पत्थर हटाए। 19 दिसंबर से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध में धरने पर बैठे थे किसान। किसान आंदोलन में पड़ी दरार। 2 किसान संगठनों ने खत्म किया अपना आंदोलन। दोनों किसान संगठनों के आंदोलन खत्म करते ही चिल्ला बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। रास्ता खोल दिया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता VM सिंह और भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह ने खुद को आंदोलन से अलग किया। थोड़ी देर में NCC की कैडेट को संबोधित करेंगे PM मोदी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख होंगे शामिल। PM दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट से बात करने वाले हैं और साथ ही CDS बिपिन रावत भी मौजूद होंगे। आयोजन के दौरान PM गार्ड ऑफ ऑनर और NCC दलों के मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को आज PM मोदी करेंगे संबोधित।
ये संबोधन शाम 5:30 बजे होगा। 5 दिवसीय सम्मेलन का समापन 29 जनवरी को होगा। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं को करेंगे संबोधित। एलएसी पर भारत और चीन में जारी तनाव के बीच फ्रांस से 3 राफेल विमान भारत पहुंचे। विमानों ने 7000 किलोमीटर का सफर बिना रुके तय किया। इस दौरान राफेल विमानों ने यूएई की वायुसेना के टैंकर विमान से एयर रिफ्यूलिंग की। आईएएफ में नए राफेल विमानों के भारत में आने के बाद अब इनकी संख्या 11 हो गई है। आज सुबह दिल्ली में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल 2.8 रही तीव्रता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक आज एनईपी को लेकर सीबीएसई स्कूलों के प्रमुखों से करेंगे बातचीत। शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कूल प्रमुखों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा आज यूट्यूब चैनल पर दोपहर 2 बजे लाइव होगी। सीबीएसई ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास भ्रमण के दौरान मां तुलजा भवानी के दरबार पहुंचकर दर्शन किए, पूजा अर्चना की। 4 साल की जेल की सजा पूरी करने के बाद कल रिहा हुई शशिकला के समर्थकों ने रिहाई पर मनाई खुशियां। नेपाल की राजधानी मणिपुर में कल से खुले स्कूल कॉलेज, कोरोना नियमों के कड़ाई से पालन के साथ खोले गए स्कूल। कर्नाटक के शिवमोगा में हुए डायनामाइट ब्लास्ट साइट को देखने पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धारमैया। धमाके वाली जगह का लिया जायजा। कर्नाटक के शिवमोगा में कुछ दिनों पहले ब्लास्ट में 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। कई मजदूर हादसे में घायल हुए थे। कड़ाके की ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर पर छाई कोहरे की चादर। विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर दर्ज, गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम समेत तमाम इलाकों में दिखा कोहरे का कहर। हवाओं ने ठंड बढ़ाई। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में नहीं मिलेगी ठंड से राहत। मैदानी इलाकों में चढ़ रही बर्फीली हवाएं। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का कहर। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी में अगले 3 से 4 दिनों तक कोहरे का अनुमान। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में और नीचे जा सकता है पारा। हिमाचल के शिमला में 14 साल बाद जनवरी में नहीं हुई बर्फबारी। राज्य में 48% हुई बारिश। अगले 5 दिनों तक शिमला के मौसम में बदलाव के आसार नहीं। ठंडी हवाओं के चलते पारा सामान्य से 2 डिग्री नीचे पहुंचा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को शॉल बांटे। राजभवन से 2000 शॉल से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्यपाल इस मौके पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सभी को आगे आने के लिए कहा। दार्जिलिंग में पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में युवाओं की साइकिल रैली। सरकार के खिलाफ छात्रों ने की जमकर नारेबाजी। सरकार से दाम वापस लेने की मांग। गुवाहाटी के रेलवे फैक्ट्री टैंक में विस्फोट, धमाके में 2 लोग घायल। लापरवाही की बात आई सामने। रेलवे वैगन वर्कशॉप में एक बोगी की टंकी में हुआ विस्फोट। टंकियों की सफाई के दौरान हादसा। गुजरात के पाटन में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के दंपत्ति ने किया दान, पेश की एकता की मिसाल। मुस्लिम दंपत्ति ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,51,000 रुपए का दान दिया है। ये दंपत्ति रामलला के मंदिर पर माथा टेककर आ चुका है। तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान, पूर्व सीएम जयललिता के घर को मेमोरियल में तब्दील किया जाएगा। राज्य की एआईएडीएमके सरकार ने हाल ही में चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता के मेमोरियल की शुरुआत की थी। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना केस, एक दिन में 123 लोगों की मौत। अब तक 1,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,07,00,000 से ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 14,301 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। एक्टिव केसेस लगातार घट रहे हैं। ठाणे के भिवंडी में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से मचा हाहाकार, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एग्रो इंडस्ट्री में लगी भीषण आग के चलते भारी नुकसान। डंडीगुल में भीषण सड़क हादसा, बस हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 युवक घायल, 2 की हालत गंभीर। फायरिंग कर भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। जमकर की पिटाई, बदमाशों की पिटाई का वीडियो वायरल। चेन्नई से आए पर्यटकों के साथ जयपुर में धोखाधड़ी। पर्यटक घूमने फिरने की बजाय थाने के चक्कर काट रहे हैं।
170 पर्यटकों ने चेन्नई में एजेंट को 13 लाख रुपए जमा करवाए थे, जो कि जयपुर में एजेंट को नहीं दिए गए। दिल्ली के उस्मानपुरी में 2 बच्चों की समझदारी से बचा सिलेंडर हॉकर का मोबाइल चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान चोर ने बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जबकि दूसरा चोर भागने में कामयाब रहा। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट में 2 मासूम बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। घटना बाहरी दिल्ली के शाहबाद इलाके की है, जहां पर एक घर के अंदर 2 बच्चों का शव मिला। घर का सामान भी तितर-बितर था, लूट के इरादे से हत्या की आशंका। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट, 500 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 167 अंक तक गिरा। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, नारियल के एमएसपी में 375 रुपए की बढ़ोतरी। इस बार के बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी, टैक्स में मिल सकती है 80,000 रुपए तक की छूट। हेल्थ केयर सेक्टर में सरकार से आगामी बजट में खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग। अब आईपीओ में निवेश करना होगा आसान, सिबी 1 लॉट की कीमत घटाकर कर सकता है सिर्फ 7,500 रुपए। फेसबुक ने लॉन्च किया पर्सनलाइज्ड न्यूज फीचर, मोबाइल ऐप में दिखेगा नया टैब। 4 फरवरी को भारत में लॉन्च होंगे Realme X7, X7 Pro, फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। अब सैमसंग भी नहीं देगा नए फोन के साथ ईयरफोन और चार्जर, गैलेक्सी नोट 21 बिना चार्जर ईयरफोन के ही लॉन्च। भारत में अपना कारोबार बंद करेगी टिकटॉक, ईमेल से कर्मचारियों को किया सूचित, केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में लगाया था बैन। बीएसएनएल का जबरदस्त प्लान, 699 रुपए वाले स्पेशल प्लान में फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा। आईपीएल 2021 के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में लगेगी खिलाड़ियों पर बोली, स्पेशल तरीके से होगी बोली, सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी। इंग्लैंड सीरीज से पहले धोनी से मिले ऋषभ पंत, पत्नी साक्षी ने शेयर की तस्वीर। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत पहुंची टीम इंग्लैंड, 5 फरवरी से चेन्नई में शुरू होगी सीरीज। नासिर हुसैन ने इंग्लैंड को दी चेतावनी, कहा भारत को हल्के में मत लो, अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम चुनो। ऋषभ पंत और अश्विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित, कई दूसरे खिलाड़ी भी रेस में शामिल। सिद्धार्थ और कुछ दोस्तों के साथ शहनाज ने मनाया अपना जन्मदिन, बर्थडे स्विंग्स देते हुए सिद्धार्थ ने शहनाज को पूल में फेंका। राम लखन को पूरे हुए 32 साल, माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पर शेयर की शूटिंग की पुरानी तस्वीर। एक्स-वाई सुजैन और बच्चों के साथ ऋतिक रोशन ने शेयर की तस्वीर, सुजैन के भाई जायद खान भी दिखे। Presented by